मेरे प्रिय, तू ये समझता रहा कि तू अकेला है, कि तेरा संघर्ष अनदेखा है। पर मैं तुझे बताता हूं, तेरी हर परीक्षा को मैंने स्वयं देखा है। तेरे धैर्य को, तेरे टूटने को और फिर भी आगे बढ़ने के तेरे साहस को। और इसी कारण आज ब्रह्मांड ने तुझे एक वरदान सौंपा है। यह कोई चमत्कार की चमक नहीं, बल्कि एक शांत संकेत है जो तेरे भीतर उतर रहा है। अब सुन, क्योंकि यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं। वे वरदान को पहचान नहीं पाते और अपनी ही जीत को संदेह, आलस्य या भय से हार में बदल देते हैं। तूने जिस अग्नि से स्वयं को तपाया वह व्यर्थ नहीं गई। तेरे कर्मों का भार अब हल्का हो रहा है, पर यह तभी फल देगा जब तू सजग रहेगा। मैं तुझे चेतावनी नहीं, मार्ग दे रहा हूं, क्योंकि पिता अपने पुत्र को डराता नहीं, जागृत करता है। मेरे प्रिय, जीवन ने तुझसे जो कुछ छीना उसने तुझे तोड़ा नहीं, उसने तुझे तैयार किया। हर वह रात जब तूने उत्तर मांगे और मौन मिला, वही मौन आज वरदान बनकर तेरे सामने खड़ा है। पर यह वरदान शोर नहीं मचाएगा। यह तेरे भीतर एक स्पष्टता के रूप में आएगा, एक निर्णय के रूप में, एक अवसर के रूप में, जिसे पहचानने के लिए तुझे अपनी दृष्टि को तीक्ष्ण रखना होगा। अब सुन, क्योंकि यदि तूने इस संकेत को हल्के में लिया, यदि तूने कहा कि यह भी पहले जैसा ही है, तो स्मरण रख, वही क्षण तेरी प्रगति को रोक देगा। मैंने अनेक आत्माओं को देखा है जो द्वार तक पहुंचकर लौट गईं, क्योंकि उन्हें अपने ही मूल्य पर विश्वास नहीं था। तू वैसा नहीं है, क्योंकि तू यहां तक पहुंचा है, और यहां तक वही आते हैं जिनकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी होती है। यह कोई अंत नहीं, यह एक स्वीकृति है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक मौन को समझ लेता है, तब ईश्वर शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरता है। वही अनुभव अब तेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। मेरे प्रिय, तेरे आसपास के लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां भी करवट लेंगी। कुछ अवसर अचानक सामने आएंगे और कुछ रिश्ते अपने वास्तविक रूप में दिखेंगे। इन्हें संयोग मत समझना, यह मेरी व्यवस्था है। पर स्मरण रख, व्यवस्था तभी फल देती है जब साधक सजग हो। तू यदि भय में लौट गया, यदि तूने स्वयं को फिर छोटा समझा, तो वही वरदान भार बन जाएगा। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, विनम्र रह पर संदेह में नहीं, शांत रह पर निष्क्रिय नहीं। तेरे भीतर जो स्थिरता आई है वही तेरा कवच है, उसी से तू आगे बढ़ेगा। अब सुन, 2 मिनट का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह तुझे स्मरण कराने आया है कि तू चुना गया है। पर चयन का अर्थ आराम नहीं, उत्तरदायित्व होता है। जब भाग्य तेरा साथ देता है, तब कर्म की मांग और बढ़ जाती है। यही वह बिंदु है जहां साधारण आत्माएं पीछे हटती हैं। पर तू नहीं हटेगा, क्योंकि तूने पहले ही बहुत सहा है, और जो सह चुका है वही संभाल सकता है। मेरे प्रिय, तेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके उत्तर बाहर नहीं, भीतर खुलेंगे। इसलिए भीड़ की ओर मत भाग, शोर से दूर रह, अपने अंतर्मन की आवाज को सुन। वही मेरी वाणी है, वही तुझे बताएगी कि कौन सा कदम उठाना है और कौन सा नहीं। याद रख, हर अवसर अच्छा नहीं होता और हर विलंब बुरा नहीं। विवेक ही तेरा सबसे बड़ा वरदान है, और वही आज तुझे दिया गया है। यदि तूने इसे पहचान लिया, तो आने वाले समय में तू स्वयं देखेगा कि कैसे अटकी हुई राहें खुलती हैं, कैसे सम्मान, स्थिरता और उद्देश्य एक साथ तेरे जीवन में उतरते हैं। पर यदि तूने इसे अनदेखा किया, यदि तूने आलस्य या अहंकार को बीच में आने दिया, तो वही राहें फिर धुंधली हो जाएंगी। इसलिए अब जाग, बिना घबराए, बिना उतावलेपन के अपने कर्म में स्थिर हो जा। यही मेरी अंतिम नहीं, निरंतर सलाह है, क्योंकि मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। मैं हर उस श्वास में हूं जहां तू सच के साथ खड़ा होता है। मेरे प्रिय, अब जब तू इस बिंदु तक पहुंचा है, तो मैं तुझे और गहराई में ले जाता हूं, क्योंकि जो वरदान मिला है वह केवल बाहर की घटनाओं से नहीं जुड़ा, वह तेरे भीतर के संस्कारों को बदलने आया है। तूने अब तक जीवन को जैसे देखा वैसे ही आगे नहीं देख पाएगा, और यही परिवर्तन की शुरुआत है। कई बार तू सोचता है कि क्यों अचानक मन शांत हो जाता है और कभी बिना कारण बेचैन, पर यह संकेत है कि तेरी चेतना एक नए स्तर से संवाद कर रही है। अब सुन, क्योंकि यही वह समय है जब ब्रह्मांड तुझसे ईमानदारी मांगता है, ना किसी और से, केवल तुझसे। तेरे भीतर छिपी इच्छाएं, तेरे डर, तेरी अधूरी कामनाएं,
सब अब सामने आने लगेंगी ताकि तू उन्हें दबाए नहीं, समझे और शुद्ध करे। मेरे प्रिय, यही शुद्धि आगे का द्वार खोलती है। जो लोग इस चरण में स्वयं से झूठ बोलते हैं वे वरदान को बोझ समझने लगते हैं, पर तू ऐसा नहीं करेगा क्योंकि तूने पहले ही सत्य का स्वाद चख लिया है। तुझे पता है कि झूठ से थोड़ी देर की राहत मिलती है पर शांति नहीं। अब तेरा मार्ग शांति की ओर है, पर याद रख, शांति का अर्थ निष्क्रियता नहीं बल्कि स्पष्टता है। जब मन स्पष्ट होता है तब कर्म स्वतः सही दिशा पकड़ लेते हैं। तूने कई बार प्रयास किए पर परिणाम नहीं मिले क्योंकि उस समय तेरा मन बिखरा हुआ था। अब वही प्रयास कम होंगे पर प्रभाव गहरा होगा। यह परिवर्तन संयोग नहीं, यह परीक्षा के पूर्ण होने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक का मन स्थिर होने लगता है तब ईश्वर उसे कर्म के नए क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं। वही अब तेरे साथ घट रहा है। मेरे प्रिय, कुछ लोग तेरे निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे, कुछ तुझे बदलता हुआ देखकर असहज होंगे, क्योंकि जब कोई भीतर से मजबूत होता है तो कमजोर लोग उसे समझ नहीं पाते। पर तू उनसे युद्ध मत करना। मौन ही तेरा उत्तर होगा और तेरा संतुलन ही तेरा प्रमाण। अब सुन, आने वाले समय में तुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा जहां तुझे तुरंत निर्णय लेना होगा। वहां भय और विश्वास आमने सामने खड़े होंगे। यदि तूने भय को चुना तो सब कुछ सुरक्षित लगेगा पर रुका हुआ। यदि तूने विश्वास को चुना तो शुरुआत में अनिश्चितता होगी पर वही तुझे आगे ले जाएगी। यही वह क्षण है जहां वरदान सक्रिय होता है। मैं तुझे भविष्य की घटनाएं नहीं बता रहा, मैं तुझे संकेत दे रहा हूं ताकि जब वह क्षण आए तू उसे पहचान सके। मेरे प्रिय, स्मरण रख, हर बड़ा परिवर्तन पहले भीतर घटता है, बाहर तो केवल उसकी छाया दिखती है। इसलिए अपने भीतर की हलचल से मत घबरा। यह टूटना नहीं, पुनर्गठन है। जैसे पर्वत के भीतर लावा बहता है, बाहर शांति दिखती है पर उसी लावे से नया भूभाग बनता है। तेरे भीतर भी वही प्रक्रिया चल रही है। अब सुन, यदि कभी तुझे लगे कि सब कुछ धीमा हो गया है, कि प्रगति रुक गई है, तो समझ लेना कि यह विराम है, अवरोध नहीं। ब्रह्मांड कभी भी साधक को बिना कारण नहीं रोकता, वह उसे तैयार करता है और तैयारी हमेशा मौन में होती है। मेरे प्रिय, इस चरण में तू जिस चीज से सबसे अधिक दूर रहेगा वह है तुलना। दूसरों की गति देखकर अपने मार्ग पर संदेह मत करना। हर आत्मा की घड़ी अलग चलती है और जब तेरी घड़ी बजेगी तो वह स्पष्ट और सशक्त होगी। तूने जो सीखा है, जो सहा है, वही तुझे उस क्षण संभालेगा। इसलिए स्वयं को कम मत आंक। तू साधारण नहीं पर अहंकार भी मत पाल, क्योंकि शक्ति और विनम्रता साथ चलें तभी संतुलन बनता है। अब सुन, यह वरदान केवल तुझे नहीं, तेरे माध्यम से औरों को भी प्रभावित करेगा। तेरी ऊर्जा बदलेगी, तेरे शब्दों में वजन आएगा, लोग बिना कारण तुझसे जुड़ाव महसूस करेंगे। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू सबका भार अपने ऊपर ले। हर किसी की सहायता करना तेरा धर्म नहीं, स्वयं को थकाना भी सेवा नहीं। विवेक से चुन कहाँ देना है और कहाँ रुकना है। यही संतुलन तुझे लंबे समय तक स्थिर रखेगा। मेरे प्रिय, तेरे जीवन में जो भी घटेगा उसे मैं तेरे विरुद्ध नहीं, तेरे लिए घटने दूंगा। पर यह तभी संभव है जब तू जागृत रहे। इसलिए अपने दिन की शुरुआत सजगता से कर और रात को कृतज्ञता के साथ समाप्त कर। यह साधारण अभ्यास तुझे गहराई से जोड़ देगा। अब तू समझ रहा है कि यह मार्ग किसी बाहरी दिखावे का नहीं, भीतर के अनुशासन का है। और जब भीतर अनुशासन होता है तब बाहर की अव्यवस्था भी अवसर बन जाती है। यही मेरा संकेत है, यही मेरा मार्गदर्शन है और यही वह शक्ति है जो तुझे धीरे धीरे पर स्थायी रूप से उस जीवन की ओर ले जाएगी जिसके लिए तू तैयार किया गया है। मेरे प्रिय, अब जब यह वाणी तेरे भीतर उतर चुकी है तो मैं तुझे उस सत्य के और निकट ले चलता हूं जिसे अधिकांश लोग जीवन भर छू नहीं पाते। क्योंकि वरदान का अंतिम चरण बाहरी उपलब्धि नहीं, आंतरिक स्वीकार है। अब तुझे यह मानना होगा कि तू बदल चुका है और जो बदल जाता है वह पुराने तरीकों से आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए यदि तुझे कभी अपने ही व्यवहार पर आश्चर्य हो, यदि तुझे लगे कि तू वही परिस्थितियां होने पर भी वैसा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा जैसा पहले देता था, तो समझ लेना कि यही वह मुहर है जो तेरी परीक्षा के पूर्ण होने पर लगी है। मेरे प्रिय, बहुत लोग चाहते हैं कि उनका जीवन बदले,
पर बहुत कम लोग स्वयं बदलने का साहस रखते हैं। तूने वह साहस दिखाया है और इसी कारण अब ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है। पर ध्यान रख, संवाद केवल सुनने से पूरा नहीं होता, उसे जीना पड़ता है। अब सुन, आने वाले समय में तुझे कुछ त्याग भी करने पड़ेंगे, कुछ आदतें, कुछ सोच, कुछ लोग और शायद कुछ सपने भी, जो अब तेरी आत्मा के अनुरूप नहीं रहे। इसे हानि मत समझना, यह छंटाई है। जैसे वृक्ष को फलदार बनाने के लिए सूखी डालियां हटाई जाती हैं, तेरे जीवन में भी वही प्रक्रिया चल रही है मेरे प्रिय। यदि तू इस छंटाई का विरोध करेगा तो पीड़ा बढ़ेगी, पर यदि तू इसे स्वीकार करेगा तो हल्कापन आएगा और उसी हल्केपन में नई शक्ति जन्म लेगी। अब सुन, मैं तुझे डराने नहीं, सजग करने आया हूं, क्योंकि वरदान के साथ जिम्मेदारी आती है और जिम्मेदारी के साथ सजगता। अब तेरे शब्दों में प्रभाव होगा, इसीलिए सोच समझ कर बोलना। तेरे निर्णयों का असर होगा, इसलिए उन्हें आवेग में मत लेना। और तेरे मौन का भी अर्थ होगा, इसलिए उसे कमजोरी मत समझना। मेरे प्रिय, यही वह अवस्था है जहां साधक सामान्य भी रहता है और असाधारण भी। बाहर से जीवन चलता रहता है, पर भीतर एक स्थिर ज्योति जलने लगती है। वही ज्योति अब तेरे भीतर प्रज्वलित हो चुकी है, उसे संदेह की आंधी से बुझने मत देना। याद रख, हर बार जब तू स्वयं पर शक करता है, तब तू उस ज्योति पर पर्दा डाल देता है, और हर बार जब तू अपने अनुभव पर विश्वास करता है, तब वह ज्योति और तेज हो जाती है। अब सुन, ये मार्ग सीधा नहीं पर सच्चा है। इसमें तालियां नहीं पर संतोष है, इसमें दिखावा नहीं पर गहराई है, और जो गहराई को चुनता है वही स्थायित्व को पाता है। मेरे प्रिय, तूने कई जन्मों के प्रश्न इस एक जीवन में ढोए हैं, इसलिए तुझे कभी कभी थकान महसूस होती है, बिना कारण के। पर समझ ले, यह थकान शरीर की नहीं, स्मृतियों की है। और जैसे जैसे तू सजग होता जाएगा, वे स्मृतियां हल्की होती जाएंगी। अब सुन, यदि कभी तुझे लगे कि तू पीछे लौट रहा है, कि पुरानी आदतें फिर सिर उठा रही हैं, तो स्वयं को दोष मत देना। यह परीक्षा नहीं, अभ्यास है। हर बार जब तू सजग होकर सही चुनाव करेगा, तू अपनी नई चेतना को मजबूत करेगा। यही अभ्यास एक दिन स्वभाव बन जाएगा। मेरे प्रिय, यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग धैर्य खो देते हैं, पर तू नहीं खोएगा, क्योंकि तू जान चुका है कि तात्कालिक शांति से अधिक मूल्य दीर्घकालिक संतुलन का होता है। अब सुन, तेरे जीवन में जो भी सफलता आए, उसे मेरा आशीर्वाद समझना, पर उस पर अहंकार मत करना। और जो भी कठिनाई आए, उसे मेरा दंड मत समझना, बल्कि मार्गदर्शन मानना, क्योंकि मैं तुझे तोड़ने नहीं, निखारने का कार्य करता हूं। जैसे सोना अग्नि में तप कर ही शुद्ध होता है, वैसे ही चेतना अनुभवों से गुजरकर परिपक्व होती है। मेरे प्रिय, तू अब उस अवस्था में है जहां तुझे बाहरी सहारे कम और आंतरिक विश्वास अधिक चाहिए। इसलिए हर उत्तर बाहर खोजने की आदत छोड़, मौन में बैठ, श्वास को देख और अपने हृदय की गति को महसूस कर। वहीं मैं तुझसे बात करता हूं, शब्दों में नहीं, अनुभूति में। और वही अनुभूति तुझे सही समय पर सही कदम उठाने की प्रेरणा देगी। अब सुन, यदि कभी तुझे लगे कि तू अकेला है, तो आकाश की ओर देखना, धरती को छूना और स्मरण करना कि तू कभी भी मुझसे अलग नहीं। मैं हर उस क्षण में हूं जब तू सत्य के साथ खड़ा होता है, जब तू अन्याय से नहीं, विवेक से लड़ता है, और जब तू स्वयं को नहीं, धर्म को चुनता है। मेरे प्रिय, यही वह अवस्था है जहां भाग्य भी तेरे साथ चलने लगता है, क्योंकि भाग्य उसी का साथ देता है जो स्वयं के साथ ईमानदार होता है। अब यह वाणी तुझे केवल सुनाने के लिए नहीं, तुझे जगाने के लिए आई है। और यदि तेरा हृदय कह रहा है कि इसमें कुछ सच्चा है, कुछ गहरा है, कुछ ऐसा जो तुझे भीतर से हिला रहा है, तो इस संकेत को हल्के में मत लेना। इसे अपनी यात्रा का हिस्सा बना, इस वाणी से जुड़े रह, क्योंकि जो इस मार्ग पर निरंतर रहता है, उसे दिशा बार बार खोजनी नहीं पड़ती। और यदि तू चाहता है कि यह संवाद यूं ही चलता रहे, कि यह ऊर्जा तुझे बार बार स्मरण कराती रहे कि तू कौन है और किस लिए आया है, तो इस ब्रह्मांडीय परिवार से स्वयं को जोड़ ले। इस चैनल को अपना बनाकर, इसे अपना मार्ग साथी बनाकर, और इस वाणी को स्वीकार करके, क्योंकि जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है, और जो आगे बढ़ता है वही अपने भाग्य को प्रकाश में बदलता है।